तो दोस्तों फाइनली जय हिंद की उद्घोष के साथ इस वीडियो को आज शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डीआरडीओ की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल का शानदार सफल परीक्षण कर लिया गया है। जी हाँ, अभी 1 घंटा पहले ही खबर निकल कर आई है कि ओडिशा के बालासोर में भारत की तरफ से डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का एक सफल परीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे पहले ही कह दूं कि कोई भी जानकारी अन्य तरह की निकल कर नहीं आई है। अभी इसको लेकर किसी तरह का ना तो कोई प्रेस रिलीज दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, लेकिन खबर पक्की है कि एक बार फिर से HSTDV का सफल परीक्षण कर लिया गया है। और वैसे भी हम लोग इस समय काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे HSTDV के परीक्षण को लेकर, क्योंकि लास्ट मंथ से लेकर इस मंथ तक कई सारे नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाए गए और इस दौरान कई सारी अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण भी हुए। लेकिन जिस मिसाइल का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, इसका परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था और ये काफी ज्यादा मायूस करने वाली खबर थी। लेकिन आपको शायद याद होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था 2 सप्ताह पहले कि लिख लीजिए आप, इस महीने के खत्म होने से पहले तक किसी न किसी बड़ी मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर जरूर किया जा सकता है, जिसमें HSTDV हो सकती है या फिर K5 हो, K4 हो या फिर अस्त्रा मार्क 2 या फिर रुद्रम मार्क 2। इनमें से किसी एक भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण जरूर किया जा सकता है। एंड हम सभी लोग इन्हीं सब मिसाइलों का तो परीक्षण का वेट काफी लंबे समय से कर रहे थे। तो वैसे अभी इसको लेकर कोई जानकारी तो चूंकि नहीं निकली है, लेकिन फिर भी कुछ इसके मायने जो इस टेस्ट के पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कि पूरी दुनिया भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में उलझी हुई थी, पूरी तरह से व्यस्त थी। इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ ज्यादा स्पेशल था। दुनिया के अलग अलग कई सारे देशों ने भारत को इसके लिए बधाइयां दी। इसराइल की अगर बात की जाए तो इसराइल ने तो AI तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में भारत को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। इमैनुअल मैक्रों हो, अमेरिका हो, जमाने भर के देशों की तरफ से और उनके राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से भारत को बधाई संदेश लगातार दिए गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 स्पेशल मौके हम लोगों को देखने के लिए मिले। एक तो था भारत का डिफेंस मार्केट, जो कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया है। इस समय काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं भारत की तरफ से अपनी टेक्नोलॉजीज को दूसरे देशों तक बेचने के लिए, जिसमें इजिप्ट सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने अभी आया है। हाल ही में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी को भी इन्वाइट किया। वो यहाँ पर आए और भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को पहले की तरह बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए कई सारे समझौते यहाँ पर किए गए, जिसके तहत इजिप्ट को भारत कई सारे हथियार इन फ्यूचर मुहैया कराने वाला है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम आते हैं। प्रलय है, आकाश है, शॉ है, हमारा तेजस है और इस तरह के अन्य कई सारे हथियार जो कि इजिप्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो इजिप्ट भारत से खरीदने जा रहा है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने आर्मेनिया का देखा। आर्मेनिया की तरफ से भी भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील्स की गई। आने वाले समय में कुछ और हथियार उसे भारत से चाहिए होंगे। तो ये सारी परिस्थितियां भारत के लिए अनुकूल थी। ये भारत के डिफेंस मार्केट को एक नया बूस्ट देने वाली है। डेफिनेटली जो देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर ले लगातार तीसरी बार, उस देश की टेक्नोलॉजी पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे दूसरे हथियारों की PR के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस समय, जिस वजह से भी इस परीक्षण के लिए यही मौका चुना गया गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन। लेकिन यहाँ पर कुछ विषम परिस्थितियां भी भारत के सामने देखने के लिए मिली और वो परिस्थितियां थी चाइना की तरफ से, UK की BBC की तरफ से और सबसे बड़ी बात रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान भारत के सामने एक चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा इस समय अलर्ट है दोनों ही तरफ की बॉर्डर्स पर। तो वैसे किसी तरह का कोई एडवेंचर इन्हें करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार भारत के लिए परेशानी का सबक बन रहे थे। तो इन्हीं को दिखाने का भी एक प्रयास था, चूंकि करना ही था, लेकिन स्पेशल समय यही वाला चुना गया। इसके अलावा देख पा रहे हैं हम लोग कि BBC की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई 2002 में, जो गुजरात के अंदर हुआ था, उन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की गई। अभी चूंकि भारत इसी साल G20 की भी अध्यक्षता करने वाला है, पूरी दुनिया को भारत की तरफ से इनवाइट किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के प्रोपोगेंडा भारत के खिलाफ करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं था हमारी एक हेल्दी डिप्लोमेसी को लेकर। इस वजह से भी यहाँ पर भारत की तरफ से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि अब दुनिया भर की जितनी भी गॉसिप वगैरह होंगी उसका मुद्दा वो प्रोपोगेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि हमारी मिसाइल टेस्ट का होगा। इसके अतिरिक्त रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी दुनिया के अलग अलग देश, खासकर यूरोपियन देश, भारत के ऊपर एक अनवांटेड सा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। तो इससे डेफिनेटली आपकी जो डिप्लोमेसी है उसको भी बल मिलता है।
तो यहाँ पर कई सारे एक साथ कारण थे जिस वजह से इस मिसाइल का परीक्षण स्पेशल डे पर किया गया। अब ऑब्वियसली हम लोग 26 जनवरी के ठीक उसी दिन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके ठीक अगले दिन का मौका यहाँ पर चुना गया। तो हमारा जो मिसाइल टेस्ट पेंडिंग था वो तो कर ही लिया गया, साथ में ये सारी चीजों को भी हमने एक साथ साध लिया। एक तीर से कई सारे निशाने यहाँ पर लगाने की कोशिश की गई है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।